सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। डबल पैक। हाँ। ठाकुर, तुमने कहा था कि तुम्हारा दोस्त इंस्पेक्टर पारस वो भी आने वाले थे, अभी तक आए नहीं वो? आज उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उन्होंने कहा था देर से आएंगे। चलो भाई ठीक है, तुम्हारा जीनियस फ्रेंड आने से पहले एक बाजी और हो जाए। हो जाए। हेलो, जी हाँ, अभी बुलाता हूँ। साहब, तनेजा साहब के लिए फोन है। एक्सक्यूज मी। कैरी ऑन सर। काइंडली एक्सक्यूज मी। हेलो, तनेजा साहब से मेरी मुलाकात सालों बाद हुई। ये तनेजा साहब करते क्या हैं? उनका ज्वेलरी का बिजनेस है, भगवान की दया से बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, पुराना कोई दोस्त काफी अरसे के बाद मिले तो बहुत खुशी होती है ना। एग्जैक्टली। आज तो तनेजा साहब से मेरी मुलाकात महज इत्तेफाक से हुई। जिस होटल में जनाब ठहरे हुए हैं, मैं वहां किसी और से मिलने गया था और लॉबी में साहब टकरा गए। लकीली आज तनेजा साहब फ्री थे तो मैंने आप सब लोगों को और इंस्पेक्टर भारत को बुला लिया। लेकिन इंस्पेक्टर का तो अभी कुछ आता पता ही नहीं है। कहीं काम में फंस गए होंगे। उन्होंने कहा है तो आएंगे जरूर। मिस्टर तनेजा ने बहुत देर लगा दी टेलीफोन पे। वाकई। तनेजा, अरे भाई तनेजा, जल्दी आओ, हम सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठाकुर साहब, आपके ये दोस्त कहीं ऊंचा तो नहीं सुनते? ऐसी कोई बात नहीं है। राधे, अबे राधे। जी साहब। साहब अभी तक फोन पे लगे हैं क्या? नहीं तो साहब, वहां तो हॉल में कोई नहीं है। हैं? कैसे हो सकता? तनेजा, ये साहब कहाँ चले गए? राधे, साहब कहाँ हैं? पता नहीं साहब कहाँ चले गए हो। मैं तो फोन पे बात करता छोड़कर किचन में चले गया था। कमाल है, हम तो ये सोच रहे थे कि वो अभी तक टेलीफोन कर रहा है। इस तरह से अचानक गायब हो जाना, घर में ही होगा, कहाँ गया होगा? मेरा घर इतना बड़ा तो नहीं है कि उसे मेरी आवाज ही नहीं सुनाई पड़े। तनेजा, कहाँ हो? तनेजा, कमाल है, यहां भी नहीं। मिस्टर तनेजा, मिस्टर तनेजा, कमाल है। समझ में नहीं आता कहाँ गए। ठाकुर, तुम्हारा दोस्त तो एकदम गायब ही हो गया। बाजू में राधे, जी साहब। तुमने साहब को बिल्डिंग से बाहर जाते हुए तो नहीं देखा? नहीं साहब, मैं तो किचन में था। कहीं तुम्हारे दोस्त को हमारी कंपनी पसंद नहीं है, ऐसा तो नहीं है? नहीं यार, ऐसे नहीं हो सकता। वो बगैर बताए जा नहीं सकता। एक मिनट, मैं बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से पूछ के आता हूं। शायद उसे जाते हुए देखा हो। साहब, मैं सच ही कह रहा हूँ, आपका कोई भी गेस्ट बाहर नहीं गया बिल्डिंग के। हो सकता है तुम्हारी नजर चुक गई हो, शायद तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ वहां चले गए। नहीं साहब, पिछले 3 घंटे से इधर से हिला तक नहीं, और नजर चुकने का तो सवाल ही नहीं उठता। साहब, बिल्डिंग में किसी का भी कोई गेस्ट आता है तो हम रजिस्टर पे एंट्री के बिना उसको नहीं छोड़ता हूँ। आने का इन टाइम और जाने का आउट टाइम तो लिखवाता ही हूँ। तनेजा घर में नहीं है, बिल्डिंग से बाहर नहीं गया, तो गया कहाँ?
आपके दोस्त मिस्टर तनेजा को यहां से गायब हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, राइट? यस। वो अचानक कहाँ गायब हो गए, कुछ पता ही नहीं चलता इंस्पेक्टर भारत। तो आप चारों यहां बैठ के पत्ते खेल रहे थे? जी जी। और मिस्टर तनेजा कहाँ बैठे थे? यहाँ इस कुर्सी पर। मिस्टर तनेजा यहां बैठे थे इस कुर्सी पर, और आपका नौकर राधे आया तो उसने कहा कि आपका टेलीफोन है ड्राइंग रूम। यस। और मिस्टर तनेजा उठ के ड्राइंग रूम में अपना फोन अटेंड करने जाते हैं। जी। मिस्टर तनेजा ने इस फोन से अपना फोन अटेंड किया। जी साहब। तो मिस्टर तनेजा जब फोन अटेंड करने यहां पर आए तो वो यहां बैठे होंगे। जी साहब। और जब वो यहां पर आए तो पत्ते उनके हाथ में थे। जी साहब। क्योंकि उस टेबल पे 3 लोगों की कार्ड मौजूद थे, जिसके मायने ये हुए मिस्टर तनेजा ये पत्ते यहां पर लेके आए थे। ये रेनकोट किसका है? मिस्टर तनेजा का। क्योंकि शाम को जब वो टैक्सी में यहां पे आया था बारिश हो रही थी। यानी मिस्टर तनेजा जब यहां से बाहर गए तो वो अपना रेनकोट लेके नहीं गए। जैसे मिस्टर तनेजा आए थे तो बॉम्बे की बिन मौसम बरसात से बचने के लिए रेनकोट लाए थे। अगर वो दूर कहीं गए होते तो रेनकोट साथ में लेके गए होते, लेकिन वो नहीं गए। इसका मतलब वो यहीं आसपास में कहीं है। एग्जैक्टली। बिल्डिंग्स के सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी कंफर्म किया है कि वो बिल्डिंग से बाहर नहीं गया। मेरे दोस्त मिस्टर सुखबीर ठाकुर, जैसे आमतौर पे बॉम्बे की बिल्डिंग्स होती हैं, ए विंग, बी विंग, सी विंग, इतनी ज्यादा फैमिलीज रहती हैं। आपकी बिल्डिंग उसकी तुलना में तो बहुत छोटी है। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली कितने मेंबर्स हैं? ग्राउंड फ्लोर पे तो सिर्फ दुकानें हैं जिनका एंट्रेंस बिल्डिंग के बाहर से। दुकानों में जाने के लिए बिल्डिंग के अंदर से कोई रास्ता नहीं है? नहीं, कोई रास्ता नहीं अंदर से जाने का। और फर्स्ट फ्लोर पर? फर्स्ट फ्लोर पर सिर्फ ऑफिसेज हैं। सेकंड फ्लोर प्रिंसेस सोनाली का है, डुप्लेक्स फ्लैट है। प्रिंसेस सोनाली कौन है? प्रिंसेस भावलपुर की प्रिंसेस हैं। 15 दिन भावलपुर में रहती हैं और 15 दिन बॉम्बे में। और 4th फ्लोर पे आप रहते हैं? ये बताइए ठाकुर साहब कि आपकी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर और कौन रहता है? मिस्टर मल्होत्रा का पेंट हाउस है विद टेरेस। इन दिनों वो दुबई में रह रहे हैं, इसके लिए वो फ्लैट बंद पड़ा है। ऑलराइट मिस्टर सुखबीर ठाकुर, तो मिस्टर तनेजा अचानक यहां से गायब हो गए, बिल्डिंग से बाहर नहीं गए, क्योंकि सिक्योरिटी का ये कहना है कि वो बिल्डिंग से बाहर गए नहीं। इसके मायने क्या हुए कि उन्हें हवा खा गई? हिसाब से उन्हें इसी बिल्डिंग में होना चाहिए ना कहीं।
लगता तो हमें भी ऐसे ही है। श्रीवास्तव, सर, बाकी के फ्लोर चेक करो और वो सिक्योरिटी गार्ड का बयान रिकॉर्ड करो। राइट सर। एंड रिपोर्ट इट टू मी। सीए मिस्टर मालपानी, फातिमा कंस्ट्रक्शन, SD शाह एंड कंपनी, नोवेल्टी एक्सपोर्ट्स, प्रिंसेस सोनाली, श्रीवास्तव, सर मैंने सारे फ्लोर्स चेक कर लिए हैं और बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से बातचीत भी कर ली। फर्स्ट फ्लोर की क्या सिचुएशन? सर वहां के चारों ऑफिसेज बंद हैं, किसी ऑफिस में अंदर से लाइट भी नहीं चल रही है और सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक सीए मिस्टर मालपानी का ऑफिस सबसे बाद में बंद हुआ था। कितने बजे? शाम 7 साढ़े 7 के बीच में। यानी तनेजा साहब कितने बजे गायब हुए थे? मेरे ख्याल लगभग 9:15 और 9:30 के बीच में। जी हाँ। बाकी के फ्लोर्स की क्या सिचुएशन है श्रीवास्तव? जैसा कि ठाकुर साहब ने हमें बताया था, टॉप फ्लोर पर मिस्टर मल्होत्रा का पेंट हाउस है जो कि बंद पड़ा हुआ है। सिर्फ सेकेंड फ्लोर पर जहां प्रिंसेस सोनाली का फ्लैट है उसके अंदर से रोशनी हमें आती हुई दिखाई दी। तो इसका मतलब ये निकलता है श्रीवास्तव कि अब मिस्टर तनेजा के मिलने के चांसेस सिर्फ एक ही जगह पे हैं, प्रिंसेस सोनाली के फ्लैट में। यस प्लीज। मुझे वो प्रिंसेस साहिबा से मिलना है। इतनी रात को? क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन काम थोड़ा जरूरी है, इसलिए मैं अभी मिलना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। बाय द वे, आपकी तारीफ? इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। ओह, आई सी। प्लीज वेट सर, जस्ट ए मोमेंट। खानदानी लगते हैं श्रीवास्तव। सी द स्टाइल, इतना रिच फ्लैट, ओनली अ प्रिंसेस कैन अफोर्ड। एक्सक्यूज मी, आई प्लीज। थैंक यू। गुड इवनिंग प्रिंसेस साहिबा। इंस्पेक्टर भारत फ्रॉम क्राइम ब्रांच। जी हाँ। गुड इवनिंग। आई एम सॉरी, मैंने आपको इतनी रात क्या डिस्टर्ब किया। मैंने अपने आप को इसलिए डिस्टर्ब होने दिया इंस्पेक्टर, क्योंकि मैं आपके यहाँ इस वक्त बिना अपॉइंटमेंट के आने की वजह जानना चाहती हूँ। लेकिन यकीन मानिए, आपको देखने के बाद मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि आप काफी हैंडसम हैं। शुक्रिया। लेकिन बात दरअसल ये है कि आपके ऊपर एक मिस्टर ठाकुर रहते हैं, उनके घर में गेस्ट आए थे, मिस्टर तनेजा। वो अचानक ही गायब हो गए। आपकी सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि वो बिल्डिंग से बाहर नहीं गए, तो लिहाजा वो बिल्डिंग में कहीं हैं। उसी के मुताल्लिक मैं आया हूं। तो आप एक खोए हुए आदमी की तलाश में आए हैं? जी प्रिंसेस साहिबा। लेकिन इंस्पेक्टर, मुझे तो आज कोई भी मिलने नहीं आया सिवाय मोनिका के। मोनिका? शी इज माय फ्रेंड मोनिका। हेलो।
आप यहाँ कितने बजे आई थी? करीब शाम को 8 बजे। बट व्हाट्स द मैटर? अगर मैं भूल नहीं रहा तो मैंने आपको पहले कहीं देखा है। लगता है कि आपको दांतों की तकलीफ होगी। दांतों की शिकायत? What do you mean? जी हाँ, बिकॉज शी इज अ वेरी फेमस डेंटिस्ट, डॉक्टर मोनिका बग्गा। क्या नाम बताया आपने उस आदमी का जो लापता है, खो गया है? मिस्टर तनेजा, मिस्टर HS तनेजा। हैंडसम थे क्या? वेल, मैंने उन्हें देखा तो नहीं। क्योंकि इंस्पेक्टर, अगर कोई हैंडसम आदमी मुझसे मिलने आए तो मैं उसे कभी नहीं भुला सकती। प्रिंसेस साहिबा, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपके घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? 100% नहीं प्रिंसेस साहिबा। फिर आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। मैं यहाँ गृहस्थी जमाने नहीं आया हूँ प्रिंसेस साहिबा, तशरीफ ले जाने ही आया हूँ। अगर आप हमारे काम में थोड़ा सा कोऑपरेट कर देती तो आई वुड बी वेरी ऑब्लाइज्ड। आपका भी वक्त बचता और मेरा भी। वरना यू नो द प्रोसीजर्स, सर्च वारंट, आप समझ रही ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। हुकुम सिंह। यस मैम। इन्हें अंदर लेके जाओ। राइट मैम, चलिए। थैंक यू वेरी मच प्रिंसेस साहिब। श्रीवास्तव, आप उस तरफ जाएंगे। I'm sorry, प्रिंसेस साहिबा, हमने आपको बहुत तकलीफ दी। मैं गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ, इजाजत चाहता हूँ आपसे। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो जाइए, हमने आपको माफ किया। गुड नाइट। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13। ये भी पूरे 13 पत्ते हैं। और ये भी 13 ही हैं। मिस्टर ठाकुर, रमी की गेम में हर प्लेयर को 13 पत्ते बांटे जाते हैं। जी हाँ। और ये पत्ते बांटने में आपने बिल्कुल कोई गलती नहीं की। जी नहीं। ये 3 प्लेयर, ये 13 पत्ते यहां पर टेबल पे हैं। लेकिन मिस्टर तनेजा, वो जो फोन के पास बात कर रहे थे, वहां मैंने पत्ते गिने तो वहां उनके पास 12 पत्ते थे। जी। 13वां पत्ता
चिड़ी की दुक्की हमें प्रिंसेस सोनाली के यहां से बरामद हुई। बहादुर सिंह, ये सेकंड फ्लोर पे जो लाइट नजर आ रही है, ये प्रिंसेस साहिबा की खिड़की है ना? जी साहब, ये उनके ड्राइंग रूम का खिड़की है। उनके ड्राइंग रूम का खिड़की है। तो फर्स्ट फ्लोर पे कुछ 4 दफ्तर है ना? जी हाँ जी। और बहादुर सिंह, तो बता सकते हो प्रिंसेस साहिबा का जो फ्लैट है उसके ठीक नीचे किसका फ्लैट है? जी, वो नोवेल्टी एक्सपोर्ट, गारमेंट एक्सपोर्ट का धंधा है उनका। तो हमें ये नोवेल्टी एक्सपोर्ट्स की तलाशी लेनी पड़ेगी। दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो तो लॉक है। ताला तोड़ना पड़ेगा श्रीवास्तव। और बहादुर सिंह, जब तक हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं, बिल्डिंग से बाहर कोई नहीं जाएगा। जी साहब। ओके, चलो श्रीवास्तव। ऑफिस का दरवाजा तो बाहर से बंद था, तनीजा अंदर कैसे हो सकता है? ठाकुर साहब, तनीजा साहब इसी बिल्डिंग में हैं। वरना आप कहना क्या चाहते हैं कि अगर ठाकुर साहब तनीजा साहब इस बिल्डिंग के बाहर नहीं गए तो क्या उन्हें आसमान निकल गया या जमीन खा गई? साहब, ये दरवाजा आई डोंट नो, ये लगता है लॉक है, अंदर से बंद तो नहीं थी। कैसे हो सकता है? चलिए देखते हैं श्रीवास्तव। श्रीवास्तव सर, देखो कहीं लाइट का स्विच नजर आता है कहीं? सर, इस रूम में तो कोई भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट नजर नहीं आ रहा है। एकदम गुप्त जगह, इट्स लाइक अ सीक्रेट प्लेस। वेरी स्ट्रेंज। रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है और अंदर आने का एक ही रास्ता, और वो भी अंदर से बंद।
हे भगवान, ये तो तनीजा है। ओह माय गॉड, या अल्लाह। कोई यहाँ किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। मिस्टर ठाकुर, ये आपके दोस्त हैं? जी हाँ, यही है। एक मिनट। दिस इज द मर्डर वेपन। मर्डर? जी हाँ, मर्डर मिस्टर ठाकुर। कोई यहाँ आके आत्महत्या तो नहीं करेगा, स्पेशली यहाँ आके। तनीजा का मर्डर करेगा कौन? वो भी यहाँ। ऑफिस बाहर से बंद है, कमरा अंदर से बंद है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है मिस्टर ठाकुर, जो बहुत जल्द ये कीमती हीरा, ये लाश। सर ये नकली दांत। टॉर्च पकड़। हाँ, मुझे ऐसा लगता है श्रीवास्तव जैसे सारे सुराग यहीं पे मौजूद हैं। Just hold this. और इस घर में ना तो कोई ऊंची अलमारी है और ना ही ऊंची छत। इस सीढ़ी का क्या काम? और ये श्रीवास्तव, ध्यान से सुनो कि अब तुम्हें क्या करना है। गुड इवनिंग मोनिका जी, कहां जा रही हैं इस वक्त आप? अपने घर। आई एम सॉरी मिसेस मोनिका, इस वक्त बिल्डिंग से बाहर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। क्यों? नो क्वेश्चन। प्रिंसेस साहिबा इस वक्त कहां है? देखिए मैडम के आराम करने का वक्त है, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। मैं कह रहा हूं रास्ता छोड़ो। प्रिंसेस साहिबा इस वक्त कहां है? एक्सक्यूज मी। भागने की कोशिश मत करिए, मेरे साथ अंदर चलिए। मूव। मैडम मैडम मैडम। क्या बात है हुकुम सिंह, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? आप क्या बात है हुकुम सिंह? किसकी इजाजत से तुमने इन लोगों को अंदर आने दिया? आई एम सॉरी प्रिंसेस साहिबा, आपकी इजाजत के बगैर मैं अंदर आया, लेकिन अब सिर्फ आखिरी बार और एक बहुत छोटी सी तकलीफ आपको देना चाहता हूं। कमाल है, एक बार क्या मैंने आप लोगों के साथ कोऑपरेट कर दिया, आप लोग मेरे सर पे चढ़े जा रहे हैं। वो इंस्पेक्टर भारत, वो कहां है? वो भी यहीं पर है मैडम। बुलाइए उन्हें, मैं उनसे बात करना चाहती हूं।
As you wish. कालीन हटाओ। ये क्या बदतमीजी है? 1 मिनट मैडम, आप शांत रहिए। मूव। चलो। ये टेबल। टेबल हटाओ। Come on, fast. Hurry up. ये कालीन रोल करो उसको। इसे कहते हैं पैरों तले जमीन खिसकना। प्रिंसेस साहिबा, ये गुप्त दरवाजा है, इसके नीचे एक तहखाना है और ये गुप्त दरवाजा उस तहखाने से जुड़ा हुआ है जो आपके कमरे में यहां खुलता है। तो जाहिर है कि वो नीचे वाला तहखाना भी आप ही का होगा। जुटला के दिखाइए। इंस्पेक्टर, किसकी इजाजत से आपने? पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती प्रिंसेस साहिबा, और खास तौर से उनकी इजाजत की तो जरूरत होती ही नहीं जिन पे उन्हें शक हो। मुजरिम? कौन है मुजरिम? आप प्रिंसेस साहिबा, और आपकी ये दांत वाली डॉक्टर मिस मोनिका बग्गा। वो गुप्त दरवाजा यहां पर खुला है और ठीक नीचे उस गुप्त तहखाने में मिस्टर तनेजा की लाश पड़ी हुई है और खून आप दोनों ने किया है जॉइंट वेंचर में। शट अप इंस्पेक्टर, हमने किसी का कत्ल नहीं किया है। प्रिंसेस साहिबा, पकड़े जाने पे मुजरिम बिल्कुल इस तरह की बातें करता है। मेरे ख्याल से अब और ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहानी तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। मैं आपसे 3 सवाल करूंगा प्रिंसेस साहिबा, उसके जवाब बड़ी ईमानदारी से दे डालिए। सवाल नंबर 1, आपका एक्चुअल बिजनेस क्या है? सवाल नंबर 2, आपका मिस्टर एच.एस. तनेजा से क्या रिलेशन? सवाल नंबर 3, आपने मिस्टर तनेजा का खून क्यों किया? देखिए, मैं किसी मिस्टर तनेजा को नहीं जानती हूँ और ना ही मैंने किसी का खून किया है। बड़ी जिद्दियां इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। खैर,
मर्डर वेपन है। ये वो रिवॉल्वर है जिससे तनेजा साहब का खून हुआ, और वो खून आप दोनों ने किया है। कुछ गोलियां बाकी हैं, चलाऊं? चलाता हूं और आपकी लाश तनेजा साहब के पास रख देता हूं बड़े आराम से, और किसी को खबर नहीं। अगर जिंदा रहना चाहती हैं तो सच्चाई बयान कीजिए। स्पीक अप मिस डेंटिस्ट। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर, आप किसी को डरा धमका के इस तरह उससे कुछ कबूल नहीं करवा सकते। डरा नहीं रहा प्रिंसेस साहिबा, मैं डरा नहीं रहा। मैं इन्हें सचमुच की गोली मार दूंगा। नहीं, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। तनेजा चोरी और स्मगलिंग के हीरे अपने नकली दांतों में छुपा कर लाता था। और प्रिंसेस को देता था। और ये उन डायमंड्स को अपने खानदानी डायमंड बताकर कई गुना ज्यादा कीमत पर बेचती थी। मोनिका, स्टॉप! शट अप! आप बीच में नहीं बोलेंगी। प्लीज कैरी ऑन। दांतों का वो नकली सेट मैंने ही तनेजा को बनाकर दिया था, जिनमें वो करोड़ों के हीरे छुपा कर लाता था। पहले तो मैंने रुपयों के लालच में ये काम शुरू किया, फिर धीरे धीरे मैं इस जाल में फंसती चली गई। और आज तनेजा ने 25% की बजाय 40% कमीशन की इनसे डिमांड की। देखिए मैडम, डायमंड देखिए। क्या बात है? नहीं मैडम, इस टाइम 25% में काम नहीं होगा, इस टाइम में 40% लूंगा। और इसी बात पर इन दोनों का झगड़ा हो गया और तनेजा ने वो करोड़ों के हीरे जो उसके दांतों में छुपे हुए थे प्रिंसेस को देने से इनकार कर दिया। फिर इन्होंने मुझसे कहा उसको खत्म कर देने के लिए। मोनिका, शूट इट! इन्होंने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी थी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। थैंक यू मिस मोनिका बग्गा, थैंक यू वेरी मच। और नीचे तहखाने में जो ये कीमती मूर्तियां पड़ी हैं, इन मूर्तियों को ये चोरी करवाती होंगी और अपने प्रिंसेस होने का पूरा फायदा उठाती होंगी और इंटरनेशनल मार्केट में इसे ऊंची कीमत पे बेचती होंगी। मैंने ठीक कहा ना प्रिंसेस साहिबा? और आपके सारे काले धंधे यहां नीचे इस तहखाने से होते हैं। मिस्टर तनेजा जब मिस्टर ठाकुर के घर आए तो आपको इस बात का पता था, आपने फोन करके उन्हें नीचे बुलाया। मिस्टर तनेजा ने अपने दोस्त मिस्टर ठाकुर को जब नीचे आए तो बताया नहीं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं नीचे सिर्फ 2 मिनट में काम करके वापस आता हूं। लेकिन जब वो नीचे आए तो आपका परसेंटेज को लेकर उनके साथ कोई डिस्प्यूट हुई और आपने मिस्टर तनेजा को मरवा दी। और मिस्टर तनेजा के दांतों के इस डेंचर से डायमंड्स निकालते वक्त अफरा तफरी में एक डायमंड वहां पर गिर गया जो हमें लाश के पास से बरामद हुआ है। इससे पहले कि आप मिस्टर तनेजा की लाश को ठिकाने लगाती हैं, मैं वहां पर पहुंच गया।
तनेजा साहब के हाथ से गिरी हुई ये चिड़ी की दुक्की आपके फ्लैट से मिली है। इस चिड़ी की दुक्की ने इस प्रिंसेस सोनाली को कानून का गुलाम बना दिया।